दोस्तों, आज मैं अलमारी में रखने वाली लक्ष्मी के बारे में उपाय शेयर करूंगी जिससे आपके घर में आर्थिक तंगी ना रहे, आर्थिक तंगी का आपको सामना ना करना पड़े। उसके लिए आपने ऐसा क्या करना है, वही उपाय मैं आप सभी से शेयर करूंगी जिनको करके आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो अलमारी के ऊपर रखने से आपकी अलमारी नोटों से भरी रहेगी। अलमारी के ऊपर ये 3 चीज़ें रख दो तो भर जाएगी अलमारी नोटों से। जी हाँ, घर की अलमारी जिसमें हम हमेशा पैसे और अपने गहने रखते हैं, पर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे घर से लक्ष्मी भागने लगती है। महीना ख़त्म होने से पहले तनख्वाह ख़त्म हो जाती है या लाख कोशिशों का और मेहनत के बाद भी हम बचत नहीं कर पाते हैं, खर्चे आमदनी से ज़्यादा होने लगते हैं। वो क्या होता है, हमेशा हमने देखा है कि अलमारी के ऊपर अक्सर लोग जो चीज़ यूज़ में नहीं आती हैं या इस्तेमाल में कम आती हैं उनको अलमारी के ऊपर रख दिया जाता है। दूसरी बात, घर की गृहिणी घर को या घर की साफ़ सफाई अच्छे से करती है, दिल से करती है, समय लगाकर करती है और अलमारी के ऊपर कभी भी सफाई नहीं करती, ना करवाती है। अलमारी को हमेशा दीवार से सटा कर रखते हैं, अलमारी के पीछे कोई सफाई नहीं होती है इस बात की वजह से कि भाई अलमारी भारी है, सफाई कैसे होगी। अलमारी को रोज़ रोज़ सरकाना भी मुश्किल है क्योंकि अलमारी में बेशुमार कपड़े भरे होते हैं। जब उसको दीवार से सटा कर रख देते हैं तो उसके पीछे जाले लगने शुरू हो जाते हैं और लक्ष्मी का आगमन बंद होना शुरू हो जाता है। अलमारी के ऊपर का टॉप भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अलमारी के ऊपर भी हम हमेशा कुछ ना कुछ जो चीज़ यूज़ में नहीं होती हैं उनको रख देते हैं। सूटकेस हुआ या कुछ कपड़े ऐसे हुए जिनको हम इस्तेमाल कम करते हैं, उनको भी हम भर के अलमारी के ऊपर रख देते हैं। दीवार और अलमारी के बीच में इतना फासला रखें कि आप आसानी से अलमारी के पीछे अच्छे से सफाई कर सकें, उसके पीछे कोई जाला या धूल मिट्टी जमा ना हो और आपको अलमारी को रोज़ 2 या 3 दिन में हटाकर सफाई ना करनी पड़े। हमेशा अलमारी को दीवार से दूरी बनाकर रखें ताकि आप अच्छे से अलमारी के पीछे सफाई कर सकें। दूसरी बात, अलमारी के ऊपर कभी भी अपने कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आप कभी कभी या कभी भी नहीं इस्तेमाल करते हैं कभी ना रखें, लक्ष्मी का आगमन रुक जाएगा। पर सभी क्या करते हैं कि अलमारी को टॉप पर फालतू सामान रख देते हैं। आर्थिक तंगी तो आएगी ही जब आपने लक्ष्मी के सर पर इतना बोझ रख दिया है, तो लक्ष्मी कैसे बढ़ेगी। फिर सोचते हैं कि लक्ष्मी बढ़ जाए, क्योंकि अगर दीवार से दूर पौन इंच दूरी बनाकर रखते हैं तो लक्ष्मी भी आपके घर में बढ़ेगी। टॉप पर सफाई करके एक साफ कपड़ा या कोई पेपर बिछा दीजिए। उसको भी सप्ताह में आप 1 या 2 बार अवश्य झाड़िए या उसको हटा के साफ कीजिए। उस पर भी धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। अगर लक्ष्मी का आगमन आप चाहते हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपके अलमारी का मुख होना चाहिए। उत्तर की तरफ देखते हो तो अलमारी यानी अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ अलमारी का मुंह होना चाहिए और आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर अलमारी के ऊपर, जिस अलमारी में आप रुपया पैसा रखते हैं, उसके ऊपर सामान रख दिया है तो लक्ष्मी आपके घर में टिकेगी नहीं। इसलिए जिस अलमारी का टॉप साफ सुथरा है उस घर की में लक्ष्मी अवश्य ही टिकेगी। अलमारी के ऊपर आपने छोटी से छोटी वस्तु भी नहीं रखनी है, चाहे वो सुई क्यों ना हो। अलमारी के नीचे भी हमेशा झाड़ू से साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी सफाई हमेशा करनी चाहिए। अब लक्ष्मी कैसे आएगी, चलो आपके घर में लक्ष्मी आनी शुरू हो गई है, पर वो रुकेगी कैसे। कई बार सब कुछ ठीक होता है फिर भी लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है, उसको जहाँ पर साफ सफाई नज़र आती है वो वहीं पर टिकती है। आज मेरे पास लक्ष्मी है और कल किसी और के पास, इसलिए केवल धन रखना ही काफ़ी नहीं है। अलमारी में धन को दुगना करने के लिए आपको क्या करना है, वही उपाय मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि रुके हुए धन को और ज़्यादा बढ़ा दे। उपाय बहुत ही असरकारक है, उपाय है जिसको करके लक्ष्मी रुकेगी ही रुकेगी। वो उपाय बहुत ही मैजिकल है। आपको करना क्या है और किस दिन करना है, पूर्णिमा के दिन एक पान लें, उसके अंदर 3 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 लवंग उसमें रख दें। अब इस पान को आपने बीड़ा बनाना है। बीड़ा ऐसे बनाना है जैसे पनवाड़ी पान को लपेटते हुए बनाता है। फिर उस बीड़े को एक पीले धागे से बांधकर अलमारी के टॉप पर रख देना है। ये उपाय आपने शाम के समय 6:30 बजे के बाद करना है। फिर आपने उसको धूप दिखाना है, धूप बत्ती दिखाना है, उसकी पूजा करनी है, मतलब धूप जलाकर पूजा करनी है और साथ में
बंद अलमारी की भी आपने पूजा करनी है। बत्ती को पूजा घर के में रख दें आपने अपने घर के। इस तरह आपने इस उपाय को 27 दिन तक करना है। इस उपाय को आप 27 दिन तक इसी तरह से करेंगे। अगले दिन शाम होने से पहले यानी कि 4-5 बजे के करीब आपने उस पान के टुकड़े को, पान जो रखा है आपने उसको उतार लेना है। उतार कर उसमें रखी सब चीज़ें आपने निकाल लेनी है और फिर एक नया पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते में आपने फिर वही जो कल आपने सामान रखा था उनको उसमें एज इट इज़ रख देना है। छोटी इलायची, तेजपत्ती का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची और लवंग, इनको नहीं बदलना है। पान के टुकड़े को आपने बदल देना है, नया पान लेना है और ये उपाय आपने 27 दिन तक करना है। करना आपने शाम को ही है, 6:30 बजे के बाद आपने करना है और बदलना इसको 6 बजे से 4-5 बजे के टाइम पर करना है। फिर आपने उस पान के टुकड़े में सब चीज़ें रखकर उसको पीले धागे से बांधकर अलमारी के ऊपर रख देना है। अगले दिन आपने फिर वही करना है, मतलब 27 दिन तक करना है। और जो पान बचा हुआ है उस पान को आपने किसी पानी में बहा देना है, साफ़ सुथरे पानी में, चलते हुए पानी में, या फिर उस पान के टुकड़े को आपने किसी पेड़ के नीचे रख देना है। इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इस उपाय को करके आपके घर की आर्थिक तंगी अवश्य दूर होगी। लक्ष्मी आएगी भी, आगमन भी होगा लक्ष्मी का और लक्ष्मी टिकेगी भी आपके घर में। दोस्तों इस उपाय को ज़रूर करें, लाभ अवश्य होगा लाभ। और इस उपाय को आपने 27 दिन तक कंटिन्यू करना है। पान आपने रोज़ बदलना है, जो चीज़ें उसमें रखी हुई हैं उनको एज इट इज़ रखे रह देना है। पान को सिर्फ आपने बदलना है। उस पान को आपने पेड़ के नीचे जाके रख देना है या साफ बहते हुए पानी में उसको प्रवाह कर देना है। आर्थिक तंगी भी दूर होगी इस उपाय से, लक्ष्मी का आगमन होगा, लक्ष्मी टिकेगी भी। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।